भाभी जी। हाँ आई। अरे अच्छा किया तुम आ गए, पता है कपड़ों का ढेर लगा हुआ है धुलने वाला। वो बात तो ठीक है भाभी जी। आप इतना लेट क्यों करते हो बाहर आने में? आपको पता है एक तो मैं गठरी इतनी भारी लेकर खड़ा हूँ, ऊपर से अभी आपके भी कपड़े हैं। अरे मैं बाथरूम में थी, मुंह हाथ धो रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे अभी कपड़े कितने हैं आपके पास? 6-7 जोड़ी तो होंगे ही। 6-7 जोड़ी। ठीक है। और जो आपके पास बकाया था वो कब दोगी? अरे वो भी मिल जाएगा, तुम जब देखो पैसों के लिए पता नहीं क्यों मरते रहते हो। पहले तुम्हारे पैसे रखे, मिल जाते हैं ना। अरे भाभी जी, वो बात नहीं है। एक तो भैया जी भी ना, अब पता नहीं वो कब आएंगे। वो होते हैं तो जल्दी पैसे मिल जाते हैं, एक आप होते हो ना तो बहुत लेट करते हो आप पैसे देने में। अरे तो वही तो मुझे लेट पैसे देते हैं, तभी तो मैं भी लेट देती हूँ तुम्हें। अब देखिए भाभी जी, थोड़ा सा ना हम पे भी तरस खा लीजिए। आप नए नए कपड़े पहनते हैं, हमें देखिए फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। आपको इतने अच्छे अच्छे कपड़े धुल के देते हैं हम लोग। अरे तो उसके पैसे देते हैं, फ्री में नहीं धोकर देती हूँ। और रही बात तुम्हारी, अब पैसे कमाते हो तो कपड़े खरीद लिया करो ना। क्या भाभी जी, अब आपकी तरह थोड़ी ना है, हम इतने अमीर, ये इतना घर इतना बड़ा है। देखो, हम गरीब आदमी है, हमारी फैमिली भी है, फैमिली को भी पालना होता है। अब जो आप एक बात बताइए, आप एक कपड़े का 1 लाख रुपए थोड़ी ना देते हैं। अब 20 रुपए जोड़ी हमें देते हैं आप। अब कितना दे देते हैं हमें? 20-20 करके भी बहुत इकट्ठे कर लेते होंगे तुम। दिन भर में कितने सारे कपड़े तो धोते हो तुम। हाँ, जैसे कि आप रोज रोज पैसे देते हो हमें। ऐसे ही नहीं आईफोन रख रखा तुमने। अरे भाभी जी, उसकी किस्तें आज भी चल रही हैं। उसकी किस्तें भर भर के कपड़े भी फट गए हमारे, देखो। तो किसने कहा था इतने महंगे शौक पालो, ना पालते। पब्लिक चला रही है, दुनिया चला रही है, तो हमने सोचा एक बार हम भी देख लेते चला के कैसा लगता है। आज तक तो हमें उसके फंक्शन ही समझ में ना आए। हाँ तो जब नहीं आते तो जरूरी है ऐसी चीज चलानी। जो समझ में आए उसी को चलाओ। छोड़ो भाभी जी, हम उसको बेच देंगे किसी को, हम कोई और फोन ले लेंगे। अब आप ये बताइए, आप हमें बकाया कब देंगी? अरे दे दूंगी, पहले कपड़े तो देख लो। अच्छा ठीक है। कहाँ है आपके कपड़े, लेकर आइए। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी जी। कमर बड़ी दर्द हो जाती है। आह। शामू, जी भाभी। आ जाओ, कपड़े ज्यादा छटवा दो। क्या भाभी, पहले ही बुला लिया होता, एक तो वैसे ही थका हूँ मैं। ठीक है, आता हूँ। क्या भाभी, कपड़ों की तो कदर कर लिया करो आप। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, कि मैं कदर नहीं करती? ऐसा नहीं है भाभी जी, देखिए ना आपने क्या हाल मचा रखा है। ठीक है, गंदे हो जाते हैं कपड़े हैं, उनको भी थोड़ा फोल्ड करके प्यार से रखिए। मेरे से इतने सारे काम नहीं होते, देखो तुम लोगों को आदत होती होगी ये सब करने की, मुझसे नहीं होते हैं। क्या भाभी, मतलब हम लोग कपड़े धोते तो हम लोगों को आदत होती है। ऐसे तो घर की सारी औरतें घर के कपड़े धोती हैं, तो उनको भी तो आदत होती है ना। तो आपको क्यों आदत नहीं है? आप भी तो एक औरत हो। जब कपड़े ही नहीं धोती हूँ तो मुझे तेल लगा के रखने कहाँ से आएंगे? ये सब नहीं सीखी मैं। अच्छा ठीक है, कितने कपड़े हैं ये? एक, छांट लो इसमें से साड़ी ब्लाउज। दो। साड़ी तो अभी तो ही है। कैसे कपड़े मिक्स करके रख रखे भाभी जी आपने, आप भी ना। लो ब्लाउज। 4, 5। देखिए, खींच साड़ी रहा हूं, आ रहा पेटीकोट है। ये 8, 9। ठीक है भाभी जी, ये पूरे। ये धुला हुआ, ये धुला हुआ ये है। धुला हुआ है? हाँ। अच्छा ठीक है। ये पूरे आपके 15 है, ठीक है। आपको मैं ये परसों दूंगा। इतना लेट? अब भाभी जी है, आप अकेली थोड़ी ना है जो मैं आपके ही कपड़े धोऊंगा। आपकी बिल्डिंग में ऊपर वाली भाभी हैं, नीचे वाली भाभी हैं, और वो ग्राउंड फ्लोर वाले मिश्रा जी, वो भी तो हैं। उनके कपड़े क्या मैं अगले महीने दूं? ठीक है, फिर भी हो सके तो जल्दी धो देना, क्योंकि मैंने ना कपड़े कब से ना धोए नहीं है, तो मेले हो रखे सारे, पहनने वाले नहीं है। इसलिए इतनी बदबू मार रहे हैं ये। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कपड़े बदबू नहीं मारते कभी भी। रहने दीजिए भाभी जी। सब बोलते हैं कि मेरे कपड़े बदबू नहीं मारते और मेरे कपड़े बदबू नहीं मारते। मैं धो भी हूँ, सूंघ के बता दूंगा किस चीज की खुशबू है और किस चीज की बदबू है। अच्छा अच्छा, सूंघते रहना। और तुम्हारे साहब के कमरे में भी कुछ कपड़े रखे हैं उनके, वो भी छांट लो जाके। क्या मैम साहब, हर चीज मैं करूं। अब एक बात बताओ आप भाभी, अगर बाय चांस कुछ चीज चोरी हो जाए आपके घर में, आप क्या बोलोगे? शामू आया था, आपके कमरे में गया था, उसने कपड़े छाटे थे, उसने पक्का चुराया होगा। अरे
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जाओ छांट लो जाके बाबा। अच्छा ठीक है, बट भाभी जी आगे से ना कपड़े वपड़े सब ऐसे ही रखना जैसा भी रखे हैं ना बेड पे। मैं आऊंगा, उठाऊंगा और चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे से बाहर ही रहेंगे। ठीक है, निकालता हूँ मैं कपड़े। शाम के भी कुछ ज्यादा ही नखरे हो रखे हैं। ये एक कपड़े के लिए कर रही थी, और भी होंगे। हाँ, इतने गंदे कपड़े करके रख रखे भैया जी ने भी। ये ऑफिस का कोट है, इसमें तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं है। लगता है भैया जी भी घर ही भी है। ओ भाई जी, अलमारी कम पड़ गई थी। पर एक मिनट, ये तो भाभी जी का है नहीं। भाभी जी को बुलाता हूँ। भाभी जी क्या हुआ? जल्दी आइए, अब क्या हो गया? जल्दी आइए ना। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? एक बात बताइए, अलमारी क्या कम पड़ गई थी जो आपने ये अपने अंदर के कपड़े भैया जी की पॉकेट में रख रखे हैं? और एक मिनट, ये आपने लिया कब? मैंने तो आपके सारे कपड़े धो रखे हैं। ये तो मैं क्या पहली है बार ये? देख रहा हूँ। क्या है ये? हैं? अरे अंदर जो पहनती है ना लड़कियां, वो है। कहाँ था ये? ये भैया जी का, ये है ना ऑफिस का कोट, इसकी पॉकेट में मिला। मुझे दिखा ना। मुझे लगा आपने रखा होगा। अरे ये मेरा नहीं है। हैं? आपका नहीं है तो फिर कोट में क्या कर रहा है भाभी जी, ये बताइए आप। अरे तुम्हारे साहब का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। भाभी जी, अगर भैया जी का चक्कर चल रहा है कहीं पे, तो एक बात बताइए आप, वो पॉकेट में ये अंदर के कपड़े लेके क्या करेंगे? जरूर वो जो उनके ऑफिस में है ना वो लड़की, उनके साथ चल रहा होगा, और जो उनकी सेक्रेटरी है, तभी तो बहुत सोच समझ के रखा है उसको। अच्छा, मतलब ऑफिस वालों को इतना फायदा होता है। अब पता चला साहब जी इतने महंगे महंगे परफ्यूम क्यों लाते खरीद खरीद के। अरे तुम्हें तो परफ्यूम की पड़ी हुई है, और यहाँ मेरा घर टूटने वाला है। कोई बात नहीं, आने दो, छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं। चक्कर चला रहे हैं, ऑफिस के नाम पे ये सब चल रहा है। बस एक रास्ता है भाभी जी मेरे पास, अगर भैया जी साहब ये इस चीज का बदला लो तो। और वैसे भी आपकी अमानत है, कोई और थोड़ी ना उस पर कब्जा जमा लेगा। और भाभी जी, मैं तो ये कहता हूँ अभी होशियार हो जाओ, भैया जी पे कंट्रोल बना लो। नहीं तो अगर भैया जी एक लड़की लेकर आए, आपका पत्ता कट। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर ये घर वर सब कुछ उसका। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम तुम काफी समझदार लगते हो, तुम मुझे कुछ आइडिया दो, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए भाभी जी, एक तो मैं ठेरा देसी इंसान, ऊपर से मैं धोबी। एक एक घर में घुसता हूँ और सारे घर को देख के, औरतों को देख के हर चीज समझ जाता हूँ कौन कैसा है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ भाभी जी, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? आप ना इधर बैठिए। अच्छा ठीक है, बैठ रही हूँ, बोलो। देखिए भाभी जी, ध्यान से सुनो। अब जैसे कि भैया जी हैं, उन्होंने ऑफिस में चक्कर चला रखा है। अब पक्का आपको टाइम बहुत कम देते होंगे, हम्म। है ना? और आप तरसती होंगी उनका प्यार पाने के लिए। हाँ। तो जैसे का तैसा दो ना, बिल्कुल। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, जैसे भैया जी ने अपने ऑफिस में चक्कर चला रखा है, हम्म। तो आप भी चला लीजिए यहाँ पे कहीं चक्कर। ना आप उनको टाइम दे पाएंगी और भैया जी भी सुधर जाएंगे। नहीं नहीं, अब वो धोखा दे रहे हैं तो क्या मैं भी ऐसे करने लग जाऊं? फिर तो भाभी जी आप अपना पत्ता कटवा ही लीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकता फिर। अब अरे लेकिन किसके साथ चलाऊंगी चक्कर में? आप कहो तो लड़का मैं ढूंढ दूं। तुम ढूंढ के दोगे? क्यों, मैं ढूंढ नहीं सकता क्या? ढूंढ सकते हो, वो बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, कौन है वो लड़का? देखिए भाभी जी, अगर नाटक ही करना है, मैं किसी और लड़के को लाता हूँ, तो उससे ये होगा कहीं लड़का सीरियस ना हो जाए। ठीक है, और
एक होता है कि हाँ भी इंसान को, सामने वाले बंदे को ये बात पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, और मुझे तो सारी बातें पता है। क्या? देखिए भाभी जी, नाटक है कौन सा, हम शादी कर रहे हैं। और देखिए ना अब काम का काम हो जाएगा, आपके पति भी सुधर जाएंगे और मेरी एक तमन्ना भी पूरी हो जाएगी गर्लफ्रेंड बनाने की। हाँ, होगी तुम्हारी तमन्ना, लेकिन अब ये बताओ, अगर मैं भी ऐसे करूं तो वो कैसे सुधरेंगे? एक बात बताइए भाभी जी, आप तड़पती हो ना भैया के प्यार के लिए, हम्म। है ना। अब भैया भी कब तक दाल चावल खा लेंगे, कभी तो चिकन फाड़ने के लिए आएंगे ना, और जब चिकन ही उनको भाव नहीं देगा तो फिर वापस दाल चावल के पास जाना पड़ेगा, और जब इंसान दाल चावल से बोर हो जाता है ना तो वो फिर दाल चावल को साइड कर देता है और फिर चिकन के पीछे भागता है। याद रखना ये चीज। वो बात तो ठीक है तुम्हारी। अम, वैसे देखिए भाभी जी, मेरी बात सुनिए। अब ये अपना पहली बात तो इतना मत सोचिए, ठीक है। आप ये बताइए, मैं कहीं से बुरा दिखता हूँ? नहीं, ये उतारने के बाद तो तुम अच्छे दिख रहे हो। हाँ वो बात अलग, ये फटे फूटे कपड़े पहन लेता हूँ, अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लूँ ना तो भैया जी भी फेल है मेरे आगे। हाँ, शक्ल से तो बुरे नहीं हो तुम, कपड़े पहनोगे तो मतलब अच्छे वाले कपड़े पहनोगे तो अच्छे लगोगे। अब देखिए भाभी जी, अगर आपको भैया जी को सुधारना है तो आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर। अरे नहीं नहीं, मैं सुधार के रहूंगी उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे भाभी जी आपके टच में मजा तो है सच में। भैया जी भी पागल है जो आपसे दूर भाग रहे हैं, हमें देखिए ना, हम तो खुद ही खींचे आ गए आपके पास। कोई बात नहीं, हमें ना आपके साथ, हम सुधरवाएंगे भैया जी को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक काम करो, अभी तुम कपड़े लेकर जाओ और शाम को आना। वैसे भी वो भी आने वाले हैं नहीं, तुम आराम से शाम को तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन कर आना, और मैं भी रेडी रहूँगी, ठीक है। देखिएगा भाभी, ऐसे हीरो बन जाऊंगा ना शाम को, आप भी याद रखोगे कि हाँ शामू अब शामू नहीं, बढ़िया इंसान बन चुका है। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ कपड़े लेके, ठीक है, शाम को 6 बजे। और बंदा हाजिर है आपके लिए, तो चलता हूँ मैं। हाँ अच्छा सुनो, वो वाले कपड़े भी ले लेना। ठीक है भाभी जी।